डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 9th क्लास पिंड ज्योमेट्री। तो इसमें क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। त्रिभुज त्रिभुज होगी और इसके सभी कोण जो है आपके बराबर होते हैं। शुंडाकार का मतलब हुआ ये आगे सामने से देखने पर आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिखने को मिलेगी और इसके नीचे जो है समबाहु त्रिभुज बनी होगी। तो देखो इसमें आगे सामने और ऊपरी दिशा बनाओ, जबकि शुंडाकार अपने आधार पर क्षितिज क्षितिज मतलब सीधा धरातल पर खड़ा है। अपने हमारे पास मान लो ये देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज शुंडाकार, नीचे समबाहु त्रिभुज और ऊपर इसको समद्विबाहु बनती है। नीचे समबाहु त्रिभुज, ऊपर समद्विबाहु त्रिभुज बनती है और 3 समद्विबाहु त्रिभुज बनती है इसमें। ऊपर नीचे एक समबाहु त्रिभुज बनती है, इसलिए हम समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो देखो ये हमारा इसका जो है प्लान बनेगा और इसको आपने जब ऊपर से आप देखेंगे तो देखो क्या दिख रहा है। ये हमारा ऊपर से देखने पर आपको जैसे दिख रहा है वैसा हमने बनाना है इसको, और आगे से जैसे इसको देखेंगे तो वैसा बनाना हमने। तो आगे से हमें इस तरह रखा है इसको। तो अब देखते हैं कैसे बनाना है। इसमें जो भुजा दी है उसी हिसाब से बनाते रहेंगे हम और बनता रहेगा ये चित्र। तो इसकी भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एक्स वाई लाइन लेनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। एक्स वाई अपनी मर्जी से थोड़ा सेंटर जैसे कागज में जो जहाँ पर आप क्वेश्चन बना रहे हो और उसके सेंटर में सेट करना है क्वेश्चन को। इसमें आपने इधर जो है जो भी करना है इसमें आपने सेंटर जैसे ले लेने हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर भुजा, तो हमने ले ली 3 सेंटीमीटर भुजा इधर। ये मैंने ले ली पूरे एक्स वाई की जगह, मान लो सेंटर जैसे ये ले लिया इधर, जैसे मैंने 3 सेंटीमीटर। अब सेट स्क्वायर से आपने नीचे की तरफ लगभग 1 सेंटीमीटर आपने लाइन लगा देनी है। इसमें जो सेंटीमीटर दिए होते हैं वो भी 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस तरह आपने नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर लेना है दोनों तरफ, और 1 को 1 के साथ मिला देना आपने। ये अपने डार्क लाइन लेनी है, ठीक है। इसका नाम अपने ए बी अपनी मर्जी से आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये 3 सेंटीमीटर दिया है तो 3 सेंटीमीटर डाल दिया। ये हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ा। ये हम हर क्वेश्चन में 1 छोड़ते हैं। डायरेक्ट आप एक्स वाई के साथ टच करके नहीं बना सकते प्लान को। तो अब आपने ये देखो आपका समबाहु त्रिभुज का एक एंगल होता है 60 डिग्री का। देखो इससे बनाएंगे अब हम। ये है 30 डिग्री 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एक एंगल इसका होता है, एक 90 का एक 30 का। तो 60 डिग्री वाले का काम करेंगे हम। तो देखो 60 डिग्री से कैसे बनाते हैं इसको। आपने इस तरह इसको सीधा रखना है, इसके जो आपने ए बी लाइन रखी उसी के सीध में, और आपने नीचे की तरफ एक लाइन दे देनी है बी से, ठीक है। वैसे इसको इस तरफ करो और ए की तरफ से नीचे की तरफ लाइन, ए बी के समांतर आपने रखना है इसको, और ए आपका केंद्र रहेगा। ये आपका बन गया समबाहु त्रिभुज। ये 60 डिग्री के एंगल हो गए, तो तीसरा भी आपका 60 का आ गया। परंतु अगर आपने प्रकार द्वारा बनानी है तो प्रकार द्वारा भी इसको आप बना सकते हो। जैसे आपने ए बी के बराबर प्रकार खोली 3 सेंटीमीटर मान लो, तो इसको आपने यहाँ काटना है इस तरह, वहीं आ रहा है देखो, और ए से भी तो बी से भी आपके दोनों बिंदु वहीं मिल रहे हैं। तो ये जो आपका इसको हमने डार्क कर दिया इधर, ऐसे ये आपका ए बी सी त्रिभुज बन गया। दोनों तरीकों से किसी भी से आपको जितना जल्दी कर सकते हो उतना कर सकते हो, परंतु सेट स्क्वायर से ही ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अब आपने सारे प्रोजेक्शन ऊपर ले जाने हैं।
जैसे जो भी आपके नीचे प्रोजेक्शन है नाम लिए आपने, वो ऊपर आपने ले जाने, और यति के साथ इसको अपने ये एक्स वाई के ऊपर अगर जाते हैं तो इसको नाम आपने दे देना है डैश। ए है ए बिंदु, तो इसको हमने यहाँ पे ले रखा है, तो इसको आपने ए डैश नाम डाल देना है। फिर ये वाला बी, ये आपने बी डैश डालना है। अब आ गया सी, जो नीचे वाले बिंदु होते हैं मैंने वो आपको बोला है, वो अपने ऊपर डार्क लेना है इसको। इस तरह आपने ये वाला इसको अपने सीधा ले जाना है ऊपर। 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है, तो सी को अपने जो अपने इसकी लाइन बढ़ाई थी उसको अपने डार्क लेना है ऊपर, और इधर आपने डाल देना है C1। अब अपने ए को 5 सेंटीमीटर जो आपका हाइट है उसके साथ मिला देना है इसको ऐसे, ठीक है। अब इसको भी अपने बी को इस तरह, अब ये सेंटर पॉइंट है आपका, तो ये आपका जो है इसको आप ओ डैश डाल दो इधर, और ये जो है बिल्कुल आपका कैसे आएगा। अब मैं बताता हूँ, ये सेंटर बिंदु आपने लिया तो लिया, कैसे लिया। अब आपने इसका जो है दोनों का सम करना है, तो आपने 30 इससे भी कर लेंगे आप। ये आपका 30 ऐसे, तो ऐसे इस तरह। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है, और जैसे सम विभाजन करते हैं आप वैसा ही इसका सम विभाजन कर देना है आपने। दोनों एंगलों का सम विभाजन करना है, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे ऊपर से तो हमें एक नोक जैसी नजर आएगी, तो उसको इस तरह आपने करना है समद्वि भाजन। और ये समद्वि भाजन तो करना है, परंतु इसको आपने बिल्कुल इरेज कर देना है बीच से, ताकि सिर्फ आपको दिखे इस तरह। और इसको आपने पक्की लाइन देना है ये वाली। बाकी बीच वाला आपने ये जो आपने चापे ली, ये आपने इस तरह, इसका नाम आपने ओ नाम डाल देना है, और ये ओ आपका ऊपर चले गया तो ओ डबल सिंगल डैश ले लिया आपने। तो ये सारे आपने, अगर आप इसको इधर भी लिख सकते हो आप, इधर अगर आपका प्रोजेक्शन जो है ओ का जो है, जैसे हमने ओ का प्रोजेक्शन ले लिया इधर, तो इधर भी आप ओ डैश डाल सकते हो। और इधर से अब ऊपर की तरफ ले रहे हैं हम ऐसे, तो इसको आपने 5 सेंटीमीटर लिया, तो इसको आप डबल डैश डाल सकते हो। इस तरह आपने ये क्वेश्चन कर लिया, बिल्कुल इसी तरह होगा। अब इसने आपने इसकी भुजा का माप लिख लिया एक जगह। अब हाइट लिख लो इसकी। हाइट इसकी है 5 सेंटीमीटर, तो आपने हाइट इसकी इस तरह लिखनी है, इस तरह। यह आपका त्रिभुज सुंडाकार बन गया हमारा, इस तरह। इसमें अपने 5 सेंटीमीटर, और इसमें अपने जैसे आपने लिखा हुआ एलिवेशन साइड प्लान, वैसे लिखते थे आप स्केल में, वैसा इसमें लिखते हैं प्लान ऐसे। फिर आ गया आपका एलिवेशन, आपने इसको अच्छे से सजावट देनी है, सुंदरता से आप अपने तरीके से लिखते हो। ई एल ई वी ए टी आई ओ एन, सेंटर जैसे सेट करना आपने। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ इसको, आपने इस तरह इसको सेट करना है। और इस तरह आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गया। और इसमें आपने जो है भुज एक्स वाई लाइन हमने लाइट जैसी ली थी, इसको आप डार्क ले लो,
परंतु दोनों तरफ आपकी लगभग बराबर लाइन बचनी चाहिए, इस तरह ऐसे। ये वाला क्वेश्चन आपने इसी तरह करना है पेपर में, और यहाँ से यहाँ तक दानेदार लाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ आप डार्क लेते हैं तो इसको आप फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो ये हमारा प्लान है, तो प्लान कैसे बना हमारा, देखो ये आपको ये चीज़ इस तरह दिखेगी। ये देखो अगर ऊपर से आप देखेंगे इसको तो आपको एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और ये बाहर वाली आपकी आउटलाइन तीनों लाइन है। जैसे ये वाली और ऐसे तीन हो गई, और ऊपर से एक, दो, तीन। तो ऐसा ही आपका ये बाहर वाली और बीच वाली, ये आपका सेंटर बिंदु, ये हमारा सेंटर बिंदु। फिर आपको यही दिशा ऐसे ऊपर को पलट लिया हमने ऐसे, और ऐसे रख लिया। तो अब आपको ये वाली चीज़, ये वाली लाइन हो गई, ये आपकी सेंटर आपकी लाइन चलेगी ऊपर तक, इस तरह समझो ये इधर रखा हुआ है। तो ये आपने इसी तरह करना है इसको। तो आपने बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, परंतु बच्चे जो है इसको कर नहीं पाते भी कौन सा नाम कहाँ डालना है। तो आपने जितने आपने इधर नाम दिए हैं वो ऊपर आपने एक्स वाई के साथ सिर्फ उसको एक नंबर डालना है। फिर ऊपर जाते हैं तो आपने उसको डबल डैश कर लेते हो। तो आपने इसी तरह करना है इसको। थैंक यू।